अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैंने आप लोगों के लिए ये लुक क्रिएट किया है आलिया भट्ट का, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। आलिया भट्ट का जो मैं ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्मोकी आई और न्यूड लिप्स के साथ। ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसकी लेटेस्ट मूवी आई है, उसमें जो है इसने ये लुक जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले जी हम अब करेंगे अपनी आइज़ को प्राइम, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इस कंसीलर को जो है वो ब्लेंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे से हम डैब डैब करेंगे ताकि ये जो है वो हमारे आईलिड में मर्ज हो जाए। आई लुक के लिए जो मैं पैलेट लूँगी वो है जी रिवाज यूके का पैलेट। इट्स अ मिनी पैलेट और इसमें सारे वो शेड्स हैं जो हम एक स्मोकी आई लुक के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। जी मैं इस पैलेट से ब्राउन शेड जो है वो उठाऊंगी और अपनी क्रीज लाइन जो है बिल्डअप करूँगी एक फ्लफियर ब्रश की मदद से। आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, से नो टू हार्श लाइन, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड आउट होना चाहिए। आपकी क्रीज लाइन जो है वो बहुत नीट दिखनी चाहिए। जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी क्रीज लाइन जो है वो बिल्डअप होगी। उसके बाद जी इसी पैलेट से जो है मैं एक वार्म ब्राउन सा शेड उठाऊंगी लाइटर सा, तो उसको जो है वो मैं आईलिड एरिया पे अप्लाई करूँगी और दोबारा से एक ब्रश की मदद से जो है वो मैं अपने सारे आई शेडो को ब्लेंड आउट कर लूँगी। सब कुछ अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करने के बाद जो है अब आती है ब्रो लाइन एरिया की बारी। उसके लिए भी जो है वो मैं सिल्वर पिंकिश सा इसी पैलेट से एक शेड उठाऊंगी और अपनी ब्रो लाइन एरिया पे जो है वो उसको लगाएंगे हम। ब्रो लाइन एरिया को हाईलाइट करने के बाद अब हमने इसको स्मोकी लुक देना है। उसके लिए जी मैं ग्लैम गर्ल बाय महविश का जो है वो ब्रो पैलेट लूँगी और उसमें से ब्लैक जेल जो लाइनर है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसको आपने कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने एक फ्लैट ब्रश लेना है और एज अ लाइनर जो है वो आपने अप्लाई करना है बिल्कुल आई लाइन एरिया के साथ साथ। आलिया भट्ट के लुक में भी आपने देखा होगा कि उसने जो है अपनी आंखों को प्रोमिनेंट किया हुआ है काजल स्मोकी लुक से, तो हमने भी वैसे ही क्रिएट करना है। और अब जो है वो मैं काजल अप्लाई करूँगी इसी जेल लाइनर से, वो भी इस तरह से कि मैं इसी फ्लैट ब्रश की बैक साइड यूज़ करूँगी और थोड़ा सा काजल उस पर अप्लाई करके जो है वो मैं अपने आँख के अंदर जो है वो काजल अप्लाई करूँगी। एज़ यू गाइस कैन सी, मैंने वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट कर ली थी ताकि आप लोगों को आसानी से मैं समझा सकूँ। काजल जी हो गया है अप्लाई, और काजल अप्लाई करने के बाद ब्लैक शेड को मैं ब्लेंड आउट करूँगी सारे ब्लैक शेड को, और वही फ्लैट ब्रश लेके अपनी आँखों के ऊपर भी जो है वो हम लाइनर को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे। और प्रोमिनेंट करने के बाद एक फ्लफियर ब्रश से जो है हम इस सारे आई मेकअप को जो है वो ब्लेंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड आउट करना है। जब आप ब्लेंड आउट अच्छे से कर लेंगे खुद आपको फील होगा कि अब आपकी आँख जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है। जी दूसरी आँख जो है वो मैंने बिहाइंड द कैम कर ली थी। एज़ यू गाइस कैन सी आइज़ हो गई हैं कंप्लीट। और उसके बाद मैं यहाँ पर मिनीसो का ब्रो पेंसिल ले रही हूँ, इट्स 2 in 1। तो मैं लाइटर से जो है वो अपने आईब्रोज़ फिल करूँगी। आपने भी देखा होगा कि उसके आईब्रोज़ जो हैं वो लाइटर से ही फिल हुए हुए हैं, और जिप स्पूली की मदद से जो है वो मैं इनको मज़ीद सेट कर लूँगी। और इस स्मोकी लुक को जो है वो आप कोल आइज़ भी कह सकते हैं, काजल आइज़ भी कह सकते हैं। चलते हैं हम अपने फेस एरिया पे। तो फेस को सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी निविया की क्रीम से। आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है और अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप कोई सा भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो जी मॉइस्चराइज़र अप्लाई हो चुका था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, वो है जी प्राइमर। तो यहाँ पर जो है वो मैं प्राइमर लूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का प्रो फिट प्राइमर, और इसको जो है वो हमें टी जोन एरिया में अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा प्राइमर है
और ड्राई स्किन वालों से ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। टी जोन एरिया में अप्लाई करेंगे। टी जोन एरिया में चीक्स आते हैं, नोज़ आता है, फोरहेड आता है, क्यूपिड बो और चिन। तो जी टी जोन एरिया में अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम आती है हमारी फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ XKM की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीबी क्रीम है और मेरी मोस्ट फेवरेट बीबी क्रीम है। और अगर आप नो मेकअप लुक करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं फाउंडेशन, तो आप ये बीबी क्रीम ख़रीद लें और थोड़ी थोड़ी आपने इसको एज इट इज़ अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर फिर से लूँगी, इसको वेट करूँगी और अच्छे से जो है वो हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे डैब डैब करके, ताकि जो है वो हमारी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए। अपने अपने मुंह पे बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है। मुंह पर जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आराम आराम से अच्छे से जो अब सारी बेस है, फाउंडेशन है, वो आपकी जो है वो मर्ज हो जाएगी स्किन के अंदर। उसके बाद जी मैंने लेना है कंसीलर और कंसीलर से जो है वो अपने हाईलाइट एरियाज़ को हाईलाइट करना है। तो मैं अंडर आइज़ करूँगी और फोरहेड करूँगी और अपनी चिन को जो है वो हाईलाइट करूँगी और फिर दोबारा से जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर लेके आपने अपने हाईलाइट एरियाज़ को जो है वो ब्लेंड आउट कर लेना है। उसके बाद जी अपने चीक बोन्स पे ब्लश अप्लाई करने के लिए और कॉन्टोर के लिए मैं स्लीक का पैलेट लूँगी। सबसे पहले मैं उसको एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी, ठीक है। और ब्लश अप्लाई करने के बाद उसी ब्रश से जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो कॉन्टोर कर लूँगी, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उसी से जो है वो अपने फेस पे उसी से जो है वो मैंने कॉन्टोर कर लिया। उसके बाद जी हमने अपना मेकअप जो है वो लॉक करना है, बिकॉज़ गर्मी बहुत है, ताकि स्किन में अच्छे से मर्ज रहे। उसके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे लूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का और उससे अपने मेकअप को सेट करूँगी और 2 से 3 मिनट जो है वो हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसको हल्का सा ड्राई होने के बाद जो है इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और हाइलाइटर जो है वो भी मैं स्लीक पैलेट से ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले अपने नोज़ एरिया पे अप्लाई करूँगी, फिर चीक्स पे, फोरहेड पे, चिन पे, जहाँ जहाँ मुझे पसंद है मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ आई एम जस्ट लविंग इट। और आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो कर रहा है। स्लीक का पैलेट भी बहुत अच्छा है, इसका हाइलाइटर, इसका ब्लश और इसका कॉन्टोर बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जी मैंने मस्कारा अप्लाई करना था, तो जी मैं ये वॉल्यूम 1 का मस्कारा ले रही हूँ। मैंने कोई भी लैशेज़ अप्लाई नहीं किए, क्योंकि आप देख सकते हैं आलिया ने भी कोई लैशेज़ जो है वो अप्लाई नहीं किए, उसने अपने मस्कारा को ही जो है वो प्रोमिनेंट किया हुआ है। उसके बाद जी लिप लाइन कर रही हूँ मैं अपने ग्लैमरस फेस की पेंसिल से, जिसका शेड है 27। आपने कोई भी डार्क शेड जो है वो ले लेना है और उससे अपने लिप्स को लाइन करना है। और लिप्स को लाइन करने के बाद मैं इस पे नूड सा एक शेड लगा रही हूँ पीची सा, वो है O2 कॉस्मेटिक्स का। इसके बाद जी आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट ने एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई है अपने लुक में, तो मैंने वही लगाने की कोशिश की, बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, कभी मुझसे लग ही नहीं रही थी मार्कर से सही तरह से, तो बस जैसी तैसी लगी। इसको कबूल करिएगा और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि बहुत टेढ़ी लगी है, ऐसी लगी। काइंडली बेयर विद मी। तो टिक्की अप्लाई हो चुकी थी और उसके बाद नोज़ पिन की बारी थी। नोज़ पिन है और आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट ने सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है, तो मैंने बड़े बड़े साथ में झुमके पहने जैसे कि उसने पहने थे। तो बहुत ही मुझे अपना लुक जो है वो मज़े का लग रहा था और बिल्कुल मेरा साइड पोस्ट तो बिल्कुल मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे आलिया का ही। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा, और मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी साड़ी पहन ली और बहुत अच्छा मुझे ये लुक लग रहा था। उसने काजल आइस के साथ बड़े बड़े झुमके पहने और उसका झुमका सॉन्ग भी बहुत हिट गया है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस लुक को क्रिएट करूं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।